और क्या हमारे देश में सबसे बड़ा इशू डिजीज, बीमारियों का देश बनता जा रहा है। हर तरफ बीमारी, हर तरफ बीमारी, हर तरफ बीमारी। आपके पास इलाज नहीं है लोगों के पास, हम बताएंगे कि तुलसी पीने से बीमारी दूर होगी, एलोवेरा पीने से आप निरोगी जीवन जिएंगे। आईएमसी के प्रोडक्ट अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपको हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, यस या नो? आप बर्तन धोएंगे तब भी आपके हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा, यस या नो? क्योंकि उसमें नीम है, नींबू है, हमने उसमें कास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप बताएं कि भारत में हर घंटे में 90 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हर चौथे आदमी को शुगर है, यहां पे हर दूसरे आदमी को कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम है, हर सातवें छठे आदमी के बाल जा चुके हैं, हर छठे आदमी के गोडे में दर्द है, घुटने दर्द करते हैं उसके। क्या नहीं है? व्हाट आर द ऑप्शंस? तो फिर ऑप्शन क्या है आपके पास इनकम लेने के लिए? क्या ऑप्शन है आपके पास? ये जो लोग हैं, जो लाखों लोग बेरोजगार हैं, इनके पास ऑप्शन क्या है? फार्मिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, स्मॉल शॉप, छोटी मोटी दुकानें खोल सकते हैं, यस या नो? छोटा मोटा काम यही तो करते हैं एक बेरोजगार आदमी कि जींस पैंट की दुकान खोल ली, मोबाइल की शॉप खोल ली, 2-3 लाख रुपए में बिजनेस लगाया है। प्राइवेट जॉब्स, छोटी मोटी सरकारी और प्राइवेट नौकरियां जो आजकल मिल जाती हैं किसी किसी को 10-15 हजार में। आजकल सरकार भी बड़ी चालाक है, ऐसे ऐसे मैंने एम्प्लॉय देखे हैं 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको पक्का नहीं किया, हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं। 365 दिन नहीं, एक दिन पहले ही उनको रिजाइन देना पड़ता है और 1 साल बाद दोबारा से न्यू ज्वाइनिंग लेनी पड़ती है। तो जो 70 हजार का आदमी था वो 30 हजार में काम कर रहा है। ये प्राइवेट और सरकारी जॉब्स का हाल है। गवर्नमेंट जॉब तो मिलेंगी नहीं और हम लोग पढ़ रहे हैं, फीस स्कूल की बढ़ रही है, यस या नो? हर रोज हर साल लाखों लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं, जो रोजगार की तलाश में अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर लेते हैं लेकिन उनके लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। यू चूज डायरेक्ट सेलिंग। अगर उस इनकम से आपको बाहर निकलना है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है, वो क्या है? क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। मुझे एक चीज बताओ, अगले 5 सालों में डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है वो कहां पर पहुंचेगा पाजी? 15,000 करोड़। आप बताइए सर, 15,000 करोड़? आप बताइए चेयरमैन साहब। 1 अरब। यहां से महिला बताएंगी अगले 5 सालों में 2025 और 26। जी सर बोलिए, जोरदार तालियां हो जाएं। फिक्की ने 2025 और 26 का डाटा निकाला था कि इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ की हो जाएगी, जो मौजूदा वर्ष में 15 से 18,000 करोड़ है। कमाल की बात है यार। कितने चेयरमैन थे यहां पे जिनके मैंने पूछा? पहली लाइन के सभी चेयरमैन हैं। आपको अपनी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले 5 साल का फ्यूचर नहीं पता तो आप कैसे डिसाइड करोगे उन लाखों बेरोजगार लोगों का कि मैं 5 साल में आपका फ्यूचर बना दूंगा, जब आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में एक छोटी सी बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में नहीं रहती। मौजूदा वर्ष में डायरेक्ट सेलिंग लगभग 18,000 करोड़ का व्यापार कर रही है और 2025 में यह इंडस्ट्री 65,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा भारतीय उद्योग संघ फिक्की ने दावा किया है। बड़ी सोच, यस या नो? 1 हफ्ते की खुशी चाहते हो तो पिकनिक पे चले जाओ, 1 मंथ की खुशी चाहते हो तो वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, और जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो अपने काम से प्रेम कर लो, किसी खुशी की तलाश में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर? हमारा देश घनी आबादी वाला है, हमारे देश में आबादी बहुत ज्यादा है। हम लोग 3,3200 किलोमीटर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है, 135 से 40 करोड़ लोग रहते हैं, यस या नो? और अमेरिका की जो क्षेत्रफल है वो 10,000 किलोमीटर के आसपास है और उनकी आबादी है 30 करोड़।
तो वहां पे अगर एक आदमी को ढूंढना होगा एक शहर को, तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर जाना पड़े या 50 किलोमीटर जाना पड़े। यहां तो आप बाहर निकलोगे दूसरा गांव, थोड़ा सा आगे जाओगे दूसरी तहसील, थोड़ा सा आगे जाओगे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ये चलो, अब 3000 किलोमीटर में सफर करना आसान है या 10,000 किलोमीटर में? आप जानते हैं यूरोप के लोग अमीर क्यों हैं? क्यों हैं वो अमीर, हम क्यों गरीब हैं? ऐसा उनमें क्या है जो हम में नहीं? कभी सोचा आपने कि ये अंग्रेज लोग हमसे अधिक अमीर क्यों हैं? वो 30 एक पेस्ट बनाएंगे तो 30 करोड़ लोग उसको करेंगे, हम एक पेस्ट बनाएंगे 140 करोड़ लोग उसको यूज करेंगे, लेकिन गरीबी फिर भी हम उनसे 10 गुना नीचे हैं। मैं जापान की बात बताता हूं आपको, वो क्यों है अमीर। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय है 5,000 रुपया महीना, और जापानियों की आय है 35 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। आय कितनी? 35 lakhs। क्यों? ऐसा क्या है उनमें जो हम में नहीं? एशिया का एक महाद्वीप है, एशिया में ही है वो देश। ज्वालामुखी आते हैं, अर्थ आता है प्रथम विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में उनके ऊपर एक आक्रमण हुआ, 2 बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा को खत्म कर दिया गया था। और फिर भी वो देश आज अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे मजबूत देश माना जाता है अमेरिका के बाद। इवन कि अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत है। वहां एक बुलेट ट्रेन चलती है। क्या चलती है? और बुलेट ट्रेन में वहां पे जापानी लोग बैठे हुए थे, एक इंडियन बैठा हुआ था। जैसे ही बुलेट ट्रेन अपने जहां उनको उतरना था वहां पहुंची, और दरवाजा खुलने से पहले उसने अपनी घड़ी देखी और कहा 5 सेकेंड लेट। कितनी? उफ, 5 सेकेंड। और हम लेट ही लेट हैं, कदर नहीं करते समय की। क्या क्या कदर नहीं करते। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर कभी नहीं करवाता, और जो इंसान समय की कदर करता, समय उसकी कदर अपने आप बना देता है। पूरी है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 135 करोड़। हमारे बिजनेस के लिए क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? है कि नहीं हमारे पास? है कि नहीं? कौन मिलेगा इनसे? कौन लेगा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन जाएगा इनके सामने बनकर? कौन ऑप्शन बनेगा इनके सामने? तो फिर अगर 135 करोड़ लोगों के सामने आप ऑप्शन बनते हो, तो सक्सेसफुल होना आपके लिए 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जब ऑप्शन नहीं बनोगे तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऑप्शन बनोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारे सपने थे आपने जब आईएमसी को चूज किया, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे कमिटमेंट थे आपके अपलाइन के साथ, बहुत सारे कमिटमेंट थे आपकी टीम के साथ कि मैंने आईएमसी को क्यों ज्वाइन किया, मुझे इसमें क्या करना है, इसमें मुझे आगे कैसे बढ़ना है। व्हाट वाज योर कमिटमेंट? आपने जब आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, आपके अपने अपने सपने थे, आपने मुझे बताया। तो ज्वाइन करने के वक्त और काम करने के दौरान आप जब अपनी अपलाइनों के संपर्क में आए, अपनी टीम के संपर्क में आए, आपने कुछ कमिटमेंट किए थे कि नहीं किए थे? आपका पहला कमिटमेंट क्या था अपनी अपलाइन से? बत्रा जी, क्या कमिटमेंट था अपनी टीम से? पूरी जान लगा दूंगा, आप उनको चेयरमैन बनाएंगे। आप टिके हुए हैं इस बात पे? वेरी गुड। आपका कमिटमेंट पक्का है कि नहीं, ये बताओ पहले, बैठ जाइए। क्या आप अपने कमिटमेंट के पक्के हो? कि दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए पर मुझे हिला नहीं सकती? एक दौरान की बात है, एक आदमी आईएमसी में मेरे दोस्त हुआ करते थे, बहुत जबरदस्त वो काम करते थे, वो पंजाब से बिलोंग करते थे, फाजिलका से। अचानक उन्होंने आईएमसी छोड़ दी और 10 कंपनियां कर ली। मेरी दोस्ती उनसे लगातार बरकरार रही। एक दिन वो आदमी सिरसा आया और आकर मुझे कहने लगा कि मुझे आपसे मिलना है। मैं उसको मिलने के लिए आ गया, होटल में बिठाया, उसके साथ एक आदमी था। वो बोला कि ये डॉक्टर है, इनकी बात सुन लीजिए। वो डॉक्टर ने एक प्रोडक्ट निकाला, क्या कि सर सारे प्रोडक्ट सारी बीमारियों की जड़ को खत्म कर देगा, एक ही गोली लेने से सब खत्म हो जाएगा, क्यों 10-10 गोलियां देते फिर रहे हो?
पता नहीं कितना फ्रूट है, 10 किलो फ्रूट के बराबर ये है, सारा कुछ सुन लिया। अब बारी आई प्लान की। उसने कहा कि सर मैं कंपनी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं बोला मेरी अपलाइन कौन बनेगी? बोला राजेंद्र। तो प्लान राजेंद्र शो करे, आप हटिए पीछे, राजेंद्र को लाइए सामने। और अगर मुझे राजेंद्र ने प्लान शो कर दिया तो मैं ज्वाइन कर लूंगा आपकी कंपनी। राजेंद्र जी सामने आए, कलम उठाया, मैं कहा सो द प्लान मिस्टर राजेंद्र बाबू। उसने कलम उठाकर मेरी नजरों की तरफ देखा और देखते ही रह गया। कलम को छोड़ा, गले लगाया, बोला कि मैं आपको प्लान दूंगा, मेरा सीना फट सकता है, मेरा दिल फट सकता है, मैं आपको आईएमसी के अलावा कोई और बात दे दूं। आपका जो कमिटमेंट है वो इतना सॉलिड है कि मैं चाहकर भी आपको और कोई प्लान दे नहीं सकता। क्यों सुनना है हमने? सुन लेते हैं सर, सुनने में क्या बुराई है, कुछ नॉलेज ही मिलेगा। क्या क्या? हाँ, कुछ नॉलेज मिलेगा। बाबू जब अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में झांकने की आदत पड़ जाती है ना, वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। यस या नो? तो हमने जिस रास्ते जाना नहीं, उस रास्ते की बात हमने। कोई आदमी बोले सर ये प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं है। मेरा प्लान है, मेरा डिसीजन है, मेरी लाइफ है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्लान से हटा नहीं सकती। मैं इसी प्लान में अमीर बनकर रहूंगा। मेरी बहुत सारी अपलाइन के साथ कमिटमेंट है, मेरी टीम के साथ मेरा कमिटमेंट है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन किसी और कंपनी के बारे में, किसी और टीम के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे मेरी टीम को आईएमसी की नंबर 1 टीम बनाना है, यह मेरा कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट ही आपके सक्सेस के दरवाजे खोलेगा।